नमस्कार। भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक और dramitkumarkhutona.com की तरफ से मैं डॉक्टर अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम डायबिटीज या मधुमेह के संपूर्ण प्रबंधन पर विस्तार से बात करेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाल ही में डायबिटीज से ग्रस्त हुए हैं या जो अपनी देखभाल को और बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डायबिटीज क्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या बने हुए इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है ताकि वे ऊर्जा बना सकें। डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 जिसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। टाइप 2 जिसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो गर्भावस्था के दौरान होती है। इसके सामान्य लक्षणों में बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास और भूख लगना, थकान और धुंधला दिखना शामिल है। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो तो जांच जरूर कराएं। डायबिटीज का पता लगाने के लिए HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर FBS और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर PPBS जैसे टेस्ट किए जाते हैं। मुझे लगता है कि लोग यह नहीं समझते कि डायबिटीज का प्रबंधन सिर्फ एक पहलू पर निर्भर नहीं करता। सिर्फ डाइट प्लान्स मत करो, एक पूरा लाइफस्टाइल प्लान करो। यह एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है। चलिए सबसे पहले आहार यानी डाइट की बात करते हैं। आपकी प्लेट संतुलित होनी चाहिए। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी और अन्य गैर स्टार्च वाली सब्जियों जैसे खीरा, टमाटर और ब्रोकोली से भरे। प्लेट का 1/4 हिस्सा साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स या चोकर वाले आटे की रोटी से भरे। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं। बाकी का 1/4 हिस्सा प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। इसके लिए दालें, छोले, राजमा, पनीर, टोफू या अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे और या मछली का सेवन करें। पोर्शन को कंट्रोल करें। जरूरत से ज्यादा खाना, चाहे वो सेहतमंद ही क्यों ना हो, आपके शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखें। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जिनका GI कम हो, क्योंकि वे शुगर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। फाइबर युक्त भोजन करें। यह पाचन में मदद करता है और शुगर के अवशोषण को धीमा करता है। और हाँ, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। मीठे पेय, जूस और सोडा से पूरी तरह बचें। अपने भोजन का समय निर्धारित करें और कोशिश करें कि हर दिन लगभग एक ही समय पर खाएं। इससे आपके शरीर को शुगर लेवल को नियंत्रित करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं शारीरिक गतिविधि की। एक्सरसाइज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। रोज मूव करें। हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज का लक्ष्य रखें। इसका सबसे आसान तरीका है रोज 30 मिनट तेज चलना। आप इसे अपनी सुविधानुसार 10-10 मिनट के 3 हिस्सों में भी बांट सकते हैं। इसके अलावा योगा एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद है। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्राई करें। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है। कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है दवाएं। मेडिसिन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अपनी दवाएं और इंसुलिन ठीक वैसे ही लें जैसा आपके डॉक्टर ने बताया है। समय और डोज का सख्ती से पालन करें। कभी भी खुद से दवा बंद न करें या डोज में बदलाव न करें। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उसके सही स्टोरेज और इंजेक्शन लगाने की जगह को रोटेट करने के बारे में जानें। एक ही जगह बार बार इंजेक्शन लगाने से बचें। साथ ही हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर के लक्षणों को पहचानना सीखें, जैसे कंपकंपी, पसीना आना, चक्कर आना। ऐसा होने पर तुरंत 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें, जैसे आधा कप जूस या 3-4 ग्लूकोज की गोलियां। चौथा स्तंभ है नियमित निगरानी। ब्लड शुगर रेगुलरली मॉनिटर करें। घर पर ग्लूकोमीटर का उपयोग करके अपने शुगर लेवल की जांच करना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपका खान पान, व्यायाम और दवाएं आपके शरीर पर कैसा असर डाल रही हैं। अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके लिए शुगर का टारगेट रेंज क्या होना चाहिए
और आपको दिन में कितनी बार जांच करनी चाहिए। अपनी रीडिंग्स का एक लॉगबुक बनाएं। आजकल कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM डिवाइसेस भी उपलब्ध हैं, जो लगातार आपके शुगर लेवल को ट्रैक करती हैं। बीमार होने पर या अपनी दिनचर्या में बदलाव होने पर आपको ज्यादा बार जांच करने की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू पर, फुट केयर। फुट केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज में नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है, जिससे पैरों में सुन्नपन आ सकता है। इसलिए अपने पैरों को हर दिन चेक करें। किसी भी तरह के कट, छाले, सूजन या रंग में बदलाव पर ध्यान दें। रोज अपने पैरों को गुनगुने पानी से धोएं और उन्हें, खासकर उंगलियों के बीच की जगह को, अच्छी तरह सुखाएं। त्वचा को नरम रखने के लिए मॉइस्चराइज करें, लेकिन उंगलियों के बीच में क्रीम न लगाएं, क्योंकि वहां नमी से इन्फेक्शन हो सकता है। अपने नाखून सावधानी से और सीधा काटें। हमेशा आरामदायक, सही फिटिंग वाले जूते और साफ सूती मोजे पहने। नंगे पैर कभी न चलें। अगला है आई केयर। आई केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज आपकी आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। शुरुआती चरणों में इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए लक्षणों का इंतजार न करें। सालाना अपनी आंखों की पूरी जांच, डायलेटेड आई एग्जाम, जरूर करवाएं। डायबिटीज प्रबंधन में मानसिक स्वास्थ्य का भी बड़ा योगदान है। स्ट्रेस को ब्रीदिंग से मैनेज करें। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम और मेडिटेशन से तनाव हार्मोन कम होते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हर रात 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद की कमी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है। ट्रैवल कर रहे हैं? यात्रा के दौरान भी अपनी देखभाल जारी रखें। हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा मेडिसिन और टेस्टिंग स्ट्रिप्स साथ रखें। अपना ग्लूकोमीटर, दवाएं और कुछ हेल्दी स्नैक्स अपने हैंडबैग में रखें, ताकि फ्लाइट में देरी या अन्य किसी आपात स्थिति में वे आपके पास हों। अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी साथ रखें। अच्छी देखभाल से आप डायबिटीज की गंभीर जटिलताओं से बच सकते हैं। इसमें हृदय रोग, किडनी की बीमारी, नेफ्रोपैथी और नसों को होने वाला नुकसान, न्यूरोपैथी शामिल है। अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रखें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने के लिए मदद लें। यह आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे कदमों में से एक है। अपने डॉक्टर के साथ नियमित फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स जरूर रखें। आमतौर पर हर 3-6 महीने में HbA1c और साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाना जरूरी होता है। अगर आपको कोई भी चिंताजनक लक्षण दिखें, जैसे पैरों में घाव जो भर नहीं रहा हो, सीने में दर्द या नजर में अचानक कोई बदलाव, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, डायबिटीज का प्रबंधन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। आप अकेले नहीं हैं। सही जानकारी और समर्थन के साथ आप एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। अधिक जानकारी या व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक विजिट करें या मेरी वेबसाइट dramitkumarkhutona.com पर जाएं। फेसबुक और गूगल पर हमें फॉलो करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो हमसे पूछें। अगली बार किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, हमें बताएं।